साजन बिना सुहागन दिल को छू लेने वाली कहानी। टीवी पर मैं अपनी 5 वर्ष की बेटी रिया के साथ साजन बिना सुहागन फिल्म देख रही थी। अचानक राजन बोले, फेक स्टोरी। हस्बैंड की डेथ के बाद वाइफ मांग में सिंदूर और माथे पर बिंदी लगाकर सुहागन बने रहने का स्वांग भला क्यों करेगी। उस समय तो मैं चुप रही, लेकिन लाख कोशिशों के बाद भी पड़ोस में रहने वाली निर्मला जी का संपूर्ण व्यक्तित्व मेरी आंखों के सामने आ गया। ऊंचा कद, थोड़ा भरा हुआ शरीर, नाक नक्श तीखे तो नहीं थे, लेकिन चेहरे पर शालीनता के साथ साथ एक तेज भी था। आंखों पर चश्मा, सलीके से पहनी हुई तात की साड़ी, एक हाथ में घड़ी और दूसरे में मेल खाती चूड़ियां, गले में छोटा सा मंगलसूत्र तथा कानों में छोटे से टॉप्स, मांग में सिंदूर की हल्की रेखा और माथे पर छोटी सी लाल बिंदी। पत्नी गृहिणी की सौम्यता के साथ साथ वर्किंग वुमेन में जो एक तरह का आत्मविश्वास आ जाता है, वो उनसे मिलने के बाद जाहिर हो जाता था। पास के डिग्री कॉलेज में उनकी नियुक्ति हुई थी, पीएचडी कर रखी थी, इसलिए अपने नाम के आगे डॉक्टर लिखा करती थी। हालांकि वर्किंग वुमेन होने के कारण वो इतनी ज़्यादा बिजी रहती थी कि गॉसिप सुनने या करने का टाइम होता ही नहीं था। फिर भी लोगों की बातें अक्सर मेरे कानों तक पहुंच ही जाती थी। कोई कहता, निर्मला जी तलाकशुदा हैं। किसी ने बताया, पति की मृत्यु हो चुकी है। निर्मला जी पहली बार अपनी बेटी दीपा के लिए मेरी रिया के नोट्स लेने आई थी। बातचीत साफ और स्पष्ट। प्रथम परिचय के दौरान पता चला, निर्मला जी हमारे घर के पीछे वाली लेन में ही रहती हैं। पति इंजीनियर हैं, कनाडा में रहते हैं। 1-2 दिन में नोट्स की कॉपी वापस करने को कहकर वो उठ खड़ी हुई। उस दिन के बाद वो जब भी मिली हमेशा तरोताज़ा और उत्साहित ही नजर आती। एक दिन मैंने पूछा, आपके घर में और कौन कौन है? बस मैं और दीपा, एक बूढ़ी बुआ हैं मेरे पीछे, वही दीपा की देखभाल करती हैं। और इन लॉज? वो दिल्ली में हैं। थोड़ा रुककर फिर बोली, दरअसल मेरे ससुर का वहाँ बहुत फैला कारोबार है। वो लोग तो मुझे यहाँ आने ही नहीं दे रहे थे, पर मैं ही बैठे बैठे ऊब गई। फिर यहाँ लेक्चरशिप मिली तो मैंने यहाँ ज्वाइन कर लिया। हस्बैंड आएंगे तो वापस दिल्ली चली जाऊंगी। दीपा ढूंढती तो होगी अपने पापा को। मेरी जिज्ञासु नज़रें उनके चेहरे पर अटक गई। हाँ बहुत, हफ्ते में 2 बार तो ज़रूर फ़ोन करते हैं, इसकी प्रोग्रेस पूछते हैं। बहुत प्यार करते हैं अपनी बेटी को। नेचुरल है पिता का बेटी से स्नेह होना। निर्मला जी पूजा पाठ भी करती, तीज करवा चौथ आदि व्रत बड़े ही मनोयोग में रखा करती। मैंने सोचा यूं ही किसी ने अफवाह उड़ा दी होगी। कोई तलाकशुदा औरत करवा चौथ जैसा त्योहार क्यों रखेगी भला। एक दिन टूर के सिलसिले में मैं दिल्ली जाना हुआ तो शताब्दी में एक संभ्रांत सी दिखने वाली महिला शांति जी से भेंट हुई। इत्तेफाक से वो निर्मला जी की घनिष्ठ मित्र निकली। 5 घंटों के सफ़र में बातों का सिलसिला इधर उधर की बातों से होते होते निर्मला जी और उनकी शादीशुदा जिंदगी पर आकर ठहर गया। शांति जी पहले तो थोड़ा अचकचाई, लेकिन मेरे बार बार कुरेदने पर बोली, लव मैरिज की थी निर्मला ने प्रशांत से। हैरत इस बात की है कि 5 साल तक कोर्टशिप के दौरान उसने पति के व्यक्तित्व का बस एक ही पहलू देखा। तस्वीर के दूसरे पहलू से वो बिल्कुल अनजान ही रही। नाम के बिल्कुल विपरीत प्रशांत बेहद गुस्सैल स्वभाव का था। उसने शुरू से सब पर केवल हुक्म चलाना ही सीखा था। बिना सोचे समझे उन पर भी बरस पड़ता। पति की बातें इतनी विद्रूप, कुत्सित और बेसिर पैर की होती कि उन्हें काटना अंतहीन बवाल खड़ा कर देना। उन्हें कुछ कमज़ोर क्षणों में निर्मला एक बेटी की माँ बन गई। प्रशांत खुश हुए या नहीं ये वो समझ ही नहीं पाई, क्योंकि पति के साथ मानसिक अंतरंगता से तो वो कभी जुड़ ही नहीं पाई थी। अपने झूठे अहम का
जो घेरा प्रशांत ने अपने चारों तरफ डाल रखा था, उसे भेदना उसके लिए नामुमकिन था। पति की नज़र में अधिकार केवल पुरुषों के लिए थे और कर्तव्य सारे पत्नी के हिस्से में होने चाहिए। अधिकार के साथ कर्तव्य भी मिलाकर संबंध को मजबूत बनाया जा सकता है। दोनों की मात्रा पति पत्नी दोनों के लिए सम्मान होनी चाहिए, ये उस इंजीनियर की समझ के बाहर की बात थी। उन्हीं दिनों प्रशांत को कनाडा में किसी दोस्त के द्वारा नौकरी का ऑफर मिला। निर्मला को ये कहकर समझा दिया गया कि बच्ची अभी छोटी है, इसलिए फिलहाल उसका प्रशांत के साथ जाना संभव नहीं है। साल 2 साल बीतने में समय ही कितना लगता है। दीपा थोड़ी बड़ी हो जाए तब उसे लेकर वो प्रशांत के साथ जा सकती है। निर्मला के पास हामी भरने के अलावा और कोई चारा नहीं था। शुरू शुरू में निर्मला के पास चिट्ठियाँ आती, फिर उनका क्रम कम होते होते बिल्कुल खत्म हो गया। प्रशांत को गए हुए जब 3 साल पूरे हो गए और उसने वापस लौटने का नाम ही नहीं लिया, तो सास ने पूरा दोष निर्मला पे मरना शुरू कर दिया कि उनका बेटा निर्मला की वजह से विदेश में जाकर बस गया। उसने कभी प्रशांत को खुश रखने की कोशिश नहीं की, हमेशा अपनी पढ़ाई के घमंड में चूर रही। वरना कोई माँ बाप को इस तरह भूलता है। निर्मला अपने ऊपर लगे हुए इस मिथ्या आरोप का कोई जवाब नहीं दे पाती। प्रशांत सिर्फ अपने माँ बाप को ही नहीं, उनके साथ साथ अपनी पत्नी और बेटी को भी भूल गया था। घर के माहौल में घुटन बढ़ती गई। दिन रात ताने और उल्लाहने। निर्मला जी की भाग्य लिपि में अभी और भी अध्याय जुड़ने बाकी थे। प्रशांत एक बार दिल्ली आया भी था, तब यही कहा गया कि वो अपने माँ बाप, पत्नी और बेटी से मिलने के लिए आया है, लेकिन निर्मला से उसने सीधे मुंह बात भी नहीं की। निर्मला के मन की बातें मन में ही रह गईं। पोस्ट ग्रेजुएट तथा अनेक प्रतियोगिताओं में विजेता की शील्ड, कप और मेडल हासिल करने वाली निर्मला चूक गई। उसकी सरल बुद्धि समझ ही नहीं पाई कि पति को मान सम्मान देने के साथ साथ कभी कभी मौका ढूंढकर उससे लड़ाई करना भी कितना ज़रूरी है। जाते समय प्रशांत ने खुद बताया कि उसके एक गोरी मैम के साथ संबंध है। फिलहाल दोनों एक साथ एक ही फ्लैट में रह रहे हैं और जल्दी ही शादी करने वाले हैं। सारी बातें सुनकर उनकी माँ बिल्कुल टूट गई। टूटे तो पिता भी थे, पर खुद को संभाले रहे। करीब 1 हफ्ते तक सभी एक दूसरे से आंखें चुराते रहे। उसके बाद मानो निर्मला अपने अतीत को झाड़ पोंछ कर उठ खड़ी हुई। सबसे पहले उसने अपनी अधूरी पड़ी हुई थीसिस पूरी की। साल बीतते थीसिस पूरी हुई तो फिर अप्लाई करने का सिलसिला शुरू हुआ। बायोडाटा उसका अच्छा था ही, कई जगह नौकरी मिली, लेकिन उसने देहरादून के इस डिग्री कॉलेज को ही चुना। इतनी दूर बेटी का जाकर नौकरी करने की बात सुनकर माता पिता हाथ तो हुए, लेकिन सवालों के चाबुक से वो भी बेटी को घायल होने से कब तक बचाते। दुखी मन से ही दोनों ने सहमति दे दी। यही नहीं, माँ साथ आकर बेटी के 1.5 कमरे की गृहस्थी संवार गई। हमेशा साथ रहना संभव नहीं था। पिता भी रिटायर नहीं हुए थे। निर्मला जी ने ही जिद करके उन्हें वापस भेज दिया। रिश्ते की एक बुजुर्ग बुआ बस उनकी देखभाल के लिए उनके साथ रह गई। शांति जी के मुंह से सारी बात सुनकर मन भारी हो उठा। फिर भी एक मूर्ख सा सवाल पूछ बैठी उनसे, निर्मला जी का तलाक तो नहीं हुआ है ना? एक बार शायद अपने मन को भी आश्वस्त करना चाहती थी। ठीक से पता नहीं, कोई कहता है प्रशांत ने तलाक के सारे कागज भेज दिए, कोई कहता है निर्मला ने साइन ही नहीं किए। सच्चाई क्या है किसी को भी नहीं मालूम। निर्मला जी ने कुछ नहीं बताया। उससे पूछने की हिम्मत ही नहीं हुई कभी। उनके माता पिता ने भी इस पूरी बात पर चुप्पी साध रखी है। जब से निर्मला देहरादून गई है, मैं भी उससे कहाँ मिली हूँ। वो तो अपने उसके बारे में पूछा तो सारी बातें याद आ गई। शांति जी की बातें सुनकर एक बार गहराई से निर्मला जी के बारे में सोचा तो सारी बातें शीशे की तरह स्पष्ट हो गई कि परित्यागता या तलाकशुदा होने का लेबल लगाकर इस समाज में सिर उठाकर जीना किसी भी औरत के लिए इतना आसान भी नहीं है। हो सकता है लोगों की कड़वी कसेली बातों से बचने का निर्मला जी को यही तरीका नजर आया,
कि पति ना सही कम से कम उसके नाम को ही अपने साथ जोड़ कर रखें। हमारे समाज में ऐसे लोगों की कमी भी तो नहीं जो दूसरों की दुखती रग को छेड़ना अपना मौलिक अधिकार समझते हैं। फिर बेटी की बाल बुद्धि को भी तो संतुष्ट करना जरूरी था कि उसके पिता उसके लिए ढेरों खिलौने, गुड़िया और चॉकलेट वगैरह लाने के लिए ही विदेश गए हैं। इसी उधेड़-बुन में कुछ समय निकल गया। उस दिन रिया के स्कूल में पेरेंट्स टीचर्स मीटिंग थी। रिया को साथ लेकर जब मैं स्कूल पहुंची तो निर्मला जी मिल गई। वही तरोताजा चेहरा, वही सलीकेदार पहनावा, वही आत्मविश्वास। दो चार इधर उधर की बातें करने के बाद रिया और दीपा झूला झूलने चली गई तो निर्मला जी बोली, परसों तीज है, शॉपिंग करने आप आएंगी ना? मैं धीर अड़िग निर्मला जी का चेहरा देखती रह गई। विपरीत परिस्थितियों में भी उन्होंने किस तरह खुद को संभाल रखा था। हाँ चलिए ना, इसी बहाने हमें नई साड़ी खरीदने का मौका मिल जाएगा। साड़ी खरीदते समय उन्हें अपने पति की याद आ गई। बोली, बस 1-2 साल की बात और है, ज़्यादा से ज़्यादा 2 साल, और उसके बाद तो प्रशांत वापस लौट ही आएंगे। तब तक दीपा भी बड़ी हो जाएगी। आप बहुत अच्छी हैं निर्मला जी। अच्छी मैं क्या हूँ, देखने वाले की निगाह और मन अच्छा होना चाहिए। आप भी तो बहुत अच्छी और सरल हैं। फिर आगे बोली, रामायण की उर्मिला ने भी लक्ष्मण के बन जाने के बाद 14 वर्ष तक अलगाव झेला था। मैं उर्मिला ना सही, निर्मला तो हूँ। मेरे पति भी 14 तो नहीं, 7 साल में वापस आ जाएंगे। अब इतना समय तो मुझे काटना ही है। अपने पर हंसना, अपने सारे गम छिपाना क्या इतना सहज है? पति के नाम का, उससे अपने अच्छे संबंध का जो एक आवरण निर्मला जी ने अपने चेहरे पर डाल रखा है, उसे खींचकर उतार देने की निष्ठुरता मैं नहीं कर पाई। कहानी पसंद आने पर लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। कमेंट बॉक्स में बताना ना भूलें आपको कहानी कैसी लगी। मिलते हैं फिर एक नई कहानी के साथ।